ऑलराइट गाइस, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अ टाइगर इन द जू पोएम जो लेस्ली नॉरिस की लिखी गई है। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को ग्लॉसरी में देखें तो आपको एक दे रखा है वर्ड यहाँ पे स्नॉल्स, जिसका मतलब है वार्निंग साउंड जब कोई गुस्सा हो जाता है। थिंकिंग अबाउट द पोएम के बारे में देखें तो पहला जहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स आर ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। पोएम को एक बार फिर से पढ़िए और फिर दिन जोड़ा जोड़ा बन जाना है क्लास के अंदर, दो दो लड़के या ग्रुप बने जाएंगे छोटे छोटे क्लास के अंदर। एंड जो नीचे दे रखे टास्क हैं, ये दो वाले टास्क हमें करने हैं। पहला क्या है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। हमें वो वाले वर्ड्स तलाश करने हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक टाइगर की मूवमेंट और उसके एक्शन को पिंजरे के अंदर और वाइल्ड के अंदर। अरेंज देम इनटू कॉलम्स, हमें इनको दो कॉलम्स के अंदर अरेंज करना होगा। यहाँ पे देखते हैं हम पहले का, इस वाले का, फाइंड द वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं मूवमेंट की, टाइगर की मूवमेंट और एक्शंस को केज और वाइल्ड के अंदर। इसके लिए हमें जो है दो कॉलम्स बनाने हैं। एक तो है केज के अंदर एंड इन द वाइल्ड। तो आप लिखेंगे आंसर इसका। तो केज के अंदर जिस तरह से स्टॉक है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्वाइट रेज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, ही हियर्स द लास्ट वॉइस स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये इंडिकेट करता है इसकी मूवमेंट और एक्शन केज के अंदर। देन वाइल्ड के अंदर, लुर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, बारिंग हिज वाइट फिंग्स, हिज क्लास, टेरराइजिंग द विलेज। ये लिस्ट है उन वर्ड्स की जो इसके एक्शन इसकी वाइल्ड में शो करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड है आपका, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इनटू कॉलम्स। हमें वो वाले वर्ड्स फाइंड आउट करने हो जो दो प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं और इनको कॉलम्स के अंदर अगेन अरेंज करना है। तो यहाँ पे है केज एंड वाइल्ड। एक प्लेस तो केज है और दूसरी प्लेस वाइल्ड है। तो केज में क्या है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लॉक्ड कंक्रीट सेल, बिहाइंड बार्स, विजिटर्स, पेट्रोलिंग कार्स। देन वाइल्ड के अंदर विलेज है, हाउसेज एट द जंगल्स एज है, होल पंप डेयर है, प्लम डेयर एंड शैडो लॉन्ग ग्रास वाटर है। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कंट्रास्ट द टू सिचुएशंस। कह रहा है कि अब जो है आप आइडियाज को शेयर करो एंड कि किस तरह से पोएट जो है यूज करता है वर्ड्स और इमेजेस को दो जगह में एक कंट्रास्ट पैदा करता है, केज में और वाइल्ड में। तो ये आप डिस्कशन की एक्टिविटी है, तो आप इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन्स सच एज दीज। उन वर्ड जो रिपीट हुए हैं आप जिस तरह से इन लाइन्स में है आप उनको नोट करिए। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो वर्ड्स जो हैं रिपीट हुए, जिस तरह क्वाइट यहाँ पे है, ब्रिलियंट यहाँ पे रिपीट हुआ है, या स्टार्स आप देखें तो यहाँ पे रिपीट हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन। तो मैं इस रिपीटिशन की क्या इफेक्ट लगते हैं, तो क्या लिखेंगे, द फैक्ट इज क्लियर, इट स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिलियंट। ये ब्रिलियंट के इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस करता है। इट आल्सो इंक्रीजेज द इमेजेस ऑफ द आइज ऑफ द टाइगर। ये जो है इंक्रीज करता है टाइगर की आइज की इमेजेस का। इट डज सो ऑफ द शाइनिंग स्टार्स आल्सो, एंड शाइनिंग स्टार्स में भी हमें यही देखने को मिलता है। द टाइगर्स आइज लुक लाइक द शाइनिंग स्टार्स। टाइगर की आइज जो है शाइनिंग स्टार की तरह दिख रही है, लग रही है। थर्ड है, रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, वन अबाउट ए टाइगर एंड अदर अबाउट ए पैंथर, देन डिस्कस। तो टाइगर और पैंथर के बारे में नीचे पोएम है, हाँ आप इनको पढ़िए और फिर डिस्कस करिए। आर जूज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। क्या जो चिड़ियाघर होते हैं ये ज़रूरी है कुछ जानवरों की प्रोटेक्शन और उनके बचाव के लिए। आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक। क्या ये ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करने के लिए। आर देयर अल्टरनेटिव्स टू जू। क्या जूज के अल्टरनेटिव्स भी हैं कुछ। क्या लिखेंगे, जूज आर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ एनिमल। जू जो हैं ये प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है। द सोल रीज़न इज़ दैट देयर हैबिटेट्स आर श्रिंकिंग। वाहिद रीज़न ये है कि उनकी जो नेचुरल जगह हैं वो कम होती जा रही हैं। इट इज़ ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। देन पोचर्स आर किलिंग देम फॉर ट्रेड। और देन जो पोचर्स हैं वो इनको ट्रेड के लिए पकड़ते हैं। Many wild species of animals have already been become extinct.
बहुत सी वाइल्ड स्पीशीज जो जानवरों की है वो एक्सटेंट हो चुकी है। जूज आर यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, दूसरे का आंसर है कि जूज जो है ये ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करने के लिए, बिकॉज पब्लिक बिकम्स अवेयर ऑफ देम, क्योंकि लोग जो है लोगों के इनके बारे में पता चलता है। देन इट स्टार्ट्स नोइंग अबाउट देयर यूजफुलनेस टू ह्यूमन लाइफ, देन जो है लोगों को पता चलता है कि ये इंसानों के लिए कितने ज़रूरी हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर इज़ बिकॉज ऑफ दिस एनिमल्स, इकोलॉजिकल जो नेचर होता है वो इन जानवरों की वजह से संभव है। इफ़ इट इज़ नॉट मेंटेन, अगर इसको मेंटेन नहीं किया जाएगा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ विल बी इन डेंजर, सभी किस्म की लाइफ जो है खतरे में पड़ जाएगी। देयर आर नो अल्टरनेटिव्स, इसके कुछ अल्टरनेटिव्स नहीं है। इट इज़ बिकॉज वी कांट सेव देम एक्सेप्ट द जूज, यही वजह है कि हम इनको चिड़ियाघरों के बगैर जो है सेव नहीं कर सकते। रिजर्व्स आर नेशनल पार्क्स, तो रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स ऐसी जगहों पे हम जो है जानवरों को हमें सेव करना पड़ता है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, टेक अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर आर अगेंस्ट जूज आर इवन, कंसीडर बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड राइट ए कपल ऑफ पैराग्राफ्स आर स्पीक अबाउट दिस टॉपिक फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स इन क्लास। क्या है रहा है कि आप जो है एक व्यू लो जूज के हक में और जू के अगेंस्ट के जू होना ज़रूरी है या जू होना ज़रूरी नहीं है, या आप दोनों जो पॉइंट्स हैं कंसीडर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। देन जो है आपको इस पे पैराग्राफ लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा अपनी इस टॉपिक पे अपनी क्लास के सामने कुछ मिनटों के लिए। जहाँ पे आते हैं जहाँ पे आपको जो है सिंपल एक पैराग्राफ लिख रखा है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें आप अपने क्लास के अंदर डिस्कस कर सकती हैं। जैसे ये इधर आइडियाज़ दे रखे हैं, ऐसे आइडियाज़ भी आप भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ जो है हमारा ये वाला जो पूरा यूनिट है ये एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। टिल देन एंजॉय।